नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का हम यूनिट जो है सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो दूसरा है, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ, शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको भी हम इसी माह में करा देंगे। अन्य जितने भी अन्य आपके सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट जो कि कंप्लीट भी हो चुके हैं उनका सिलेबस, तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे आप जो है क्लासेस ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराता हूँ, बीए की ऑल सेमेस्टर की कराता हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी आप एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में आप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एजुकेशन बीए प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के आज हम यूनिट जो है सेकंड को कंप्लीट करा रहे हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी करा दिया था और जितनी भी इसके शेष यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया है। बहुत ही शीघ्र इसी माह में सारा का जो सिलेबस है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड आपका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, शिक्षा और जो है गुरु की अवधारणा क्या है और विद्या क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको समझाया था। आज की हमारी जो सेकंड इसकी जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना कि फंक्शंस आप जो है एजुकेशन यानी जो एजुकेशन के क्या कार्य हैं, इसके क्या फंक्शंस है, ये आपको पढ़ना है। तो एजुकेशन या शिक्षा के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य हैं, व्यक्तिगत कार्य हैं, सामाजिक विकास ये भी शिक्षा का कार्य है, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण ये भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है, कौशल अधिग्रहण, मानवीय मूल्यों का जो है अर्जन और सर्जन, सामाजिक जो है समन्वय, आराम के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा। तो इन सभी के हम बारे में समझेंगे जो शिक्षा के आपके जो है कार्य हैं, इसके जो उद्देश्य हैं। चलिएगा यहाँ से इसके पहले आप देखिएगा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा भी गया है। शिक्षा के 5 उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही लिख देना है। शिक्षा के माध्यम से जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है व्यक्ति में, व्यवसायिक उन्नति ये भी क्या है शिक्षा का एक उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा से, नैतिक का भी जो है विकास होता है व्यक्ति में। तो सभी क्या हैं शिक्षा के उद्देश्य। एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही लिखना है। फिर यहाँ से हम देखेंगे शिक्षा का व्यक्तित्व का विकास क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा का व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो शिक्षा जो है व्यक्तिगत एक प्रयत्न है। शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। अतः जो है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है और व्यक्तित्व विकास से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। व्यक्तित्व से जो है समाज का विकास होता है, साथ में व्यक्ति का तो विकास होता ही है, साथ साथ समाज का भी विकास होता है। और इस उद्देश्य के समर्थकों का तर्क है कि मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक समाज की एक रुचि होती है, अपनी प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्षमता का विकास करना होना चाहिए। और प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में और यूनानी शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व विकास को ही जो है महत्व दिया गया था। ठीक है, पेस्तालाजी, फ्रोवेल, रूसो, टीपी नन, मंटेसरी आदि जो है शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य का समर्थन किया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो है सामाजिक विकास के उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। अब समाज क्या है? समाज देखो, लोगों का एक समुदाय होता है जो आपस में एक साथ रहते हैं, सभी के साथ जो है सद्भाव के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये होता है समाज, एक समाज का निर्माण होता है। तो समाज क्या होता है? समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज में देखो बहुत सारे आपकी जो है प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं। तो इस तरह से समाज का निर्माण होता है, सामाजिक मूल्य होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, समाज को यदि समझना चाह रहे हो, जैसे कि समाज की जो संरचना होती है कैसे उसका निर्माण होता है। जैसे आप कोई प्रकार एक एग्जाम्पल ले लो, आप जैसे आप एक मकान बनवाते हो तो उसको बनवाने में कितना कौन कौन सी आपकी सामग्री लगती है। आप कहोगे जो है उसमें ईंट की भी आवश्यकता होती है, आप जो है सीमेंट भी लाते हो, बालू लाते हो, आपकी मोरंग हो गया है, और मिस्त्री भी होता है और आपका लेबर भी होता है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो सब मिलकर एक जो है एक घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज का जो संरचना है, जो निर्माण होता है, कैसे होता है? समाज में बहुत सारी जो है कह सकते हो कल्चर हैं, बहुत सारी जो है कह सकते हो इसमें सभी अलग अलग त्यौहार हैं,
सभी रीति रिवाज है, वेशभूषा है, समाज में जो है रिश्तेदार हैं, परिवार हैं। तो इस तरह से जो है समाज में का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना व्यक्ति की जो है कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और व्यक्ति जो है समाज से उत्पन्न होता है और समाज में ही जो उसका पालन पोषण होता है। मतलब जब व्यक्ति जो है समाज में किसी बच्चे का जन्म होता है, फिर उसी समाज में बच्चे का पालन पोषण होता है, व्यक्ति का विकास होता है, बड़ा होता है, फिर उसी समाज में उसको जो है मिल जाना होता है। तो समाज में वह जो है भाषा, साहित्य, कला, संस्कृत तथा जो सभ्यता का ज्ञान जो प्राप्त करता है। और समाज के अभाव से, मतलब जो यदि समाज का अभाव होगा, उसकी कमी से व्यक्ति जो है या तो जानवर बन जाएगा, ठीक है, या तो फरिश्ता बन जाएगा। सामाजिक उद्देश्य जो है राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिए शिक्षा का जो है उद्देश्य सामाजिक विकास होना चाहिए, जो नागरिकों को राज्य के जो है रक्षार्थ, मतलब राज्य की रक्षा करने के बलिदान हेतु जो है तैयार कर सके। सामाजिक विकास के उद्देश्य के दो रूप हैं, एक होता है उग्र रूप और एक होता है उदार रूप। उग्र रूप क्या है? उग्र रूप में व्यक्ति के हित को जो है न देखते हुए राज्य के हित पर जो है बल दिया जाता है, ठीक है। उग्र रूप क्या है? इसमें जो व्यक्तिगत जो है नहीं देखा जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण राज्य का हित देखकर कार्य किया जाता है, तो इसको हम उग्र रूप कहते हैं। फिर इसमें है उदार रूप। फिर इसमें दिया हुआ अगला, हाँ, सामाजिक उद्देश्य का जो उदार रूप जो है प्रजातांत्रिक समाज में जो देखने को मिलता है। शिक्षा जो है सामाजिक सेवा के लिए होती है, इसमें जो है व्यक्ति का अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व भी जो है होता है। तो इस तरह से आपको बनाकर भी लिख दोगे यदि, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। शिक्षा शास्त्र में कोई भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं होता है, सारे के सारे आपके इजी क्वेश्चन आपके होते हैं। यदि बनाकर भी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बस क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो है अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जीविकोपार्जन हेतु जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन की जो है मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो आप कहोगे जो है रोटी, कपड़ा, मकान है। तो यदि शिक्षा द्वारा इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो शिक्षा का उद्देश्य ही जो है निरर्थक है। यदि व्यक्ति को जो है शिक्षा के माध्यम से ये तीनों आवश्यकताएं जो है पूर्ण नहीं हो रही व्यक्ति को, तो इस शिक्षा क्या होगा? निरर्थक माना जाएगा। इसी कारण जो है वर्तमान समय में बहुत से लोग तो इसे जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य समझने लगे हैं और इस उद्देश्य को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अतएव शिक्षा एक जो है एकमात्र अनिवार्य उद्देश्य जीविकोपार्जन हेतु होना चाहिए। और जीविकोपार्जन हेतु उद्देश्य जो है कई नामों से जाना जाता है। तो जीविकोपार्जन का मतलब होता है अपनी जीविका के लिए, ठीक है, अपनी जीविका चलाने के, क्योंकि मनुष्य की तीन आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान की। तो इसके बहुत सारे इसको जो है अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि व्यवसायिक उद्देश्य, धन उपार्जन यानी धन जो है कमाना, और जो है दाल रोटी का उद्देश्य, बाबूगिरी का उद्देश्य, ये सभी क्या है? जीविकोपार्जन हेतु जो है ये कह सकते हैं, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो है लोकतांत्रिक उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना है। तो शैक्षिक दृष्टि से लोकतंत्र का तात्पर्य जो व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को जो है ज्ञान अर्जन करने तथा पढ़ने लिखने का जो अवसर प्राप्त होता है। तो लोकतंत्र, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का जो कि संविधान है उसके आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 के तहत जो है प्रावधान है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक के लिए जो अनिवार्य व मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। जिसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि शैक्षिक दृष्टि से लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को जो है ज्ञान अर्जन करने, ज्ञान अर्जन का तरफ होता है ज्ञान जो है पढ़ने, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने तथा पढ़ने लिखने का जो अवसर प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ना कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में जो है शिक्षा जो है ये सभी व्यक्ति का जो है जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक है। भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है और जिसके जो है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मुख्य जो इसमें अंग है। तो लोकतांत्रिक, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अंग कौन कौन से? एक है स्वतंत्रता, न्याय, समानता और प्रभुत्व, इसके जो है मेन इसके पार्ट हैं, इसके अंग हैं। देश की शिक्षा जो है संविधान के
इन्हीं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जो है आधारित होनी चाहिए। संविधान अपने लक्ष्य की जो है पूर्ति तभी कर सकता है जब न केवल जो है बालकों को बल्कि प्रौढ़ों के लिए भी जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के किन्हीं जो है 5 कार्यों को आपको उल्लेख करना है। अभी मैंने आपको कार्य बताए थे, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो शिक्षा के 5 कार्य पूछेगा तो शिक्षा से जो है विकास का कार्य होता है, समाज का कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है, सृजनात्मक कार्य, चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्ति में व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य, सब चीज़ें जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। बहुत सारे और भी इसके कार्य हैं, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मूल शिक्षा की क्या आवश्यकता है। जो प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल जो शिक्षा है, इसकी क्या नेसेसरी है, ये आपको बताना है। तो आज देश में जो है चतुर्थक नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य में जो है गिरावट आ रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है शिक्षा पर पड़ रहा है। समाज की आम धारणा बन गई है कि ईमानदार और मेहनत करने वाले लोग जो है पीछे जा रहे हैं और इनको जो है मूर्ख जो है समझा जा रहा है। आज क्या है, समाज ऐसा हो गया है कि इसमें जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है पीछे जा रहे हैं, जो भी इनको मूर्ख समझा जा रहा है। परिणाम इस धारणा ने शिक्षा के क्षेत्र में श्रम के प्रति जो है अनास्था, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति जो उदासीनता आदि को जो है पैदा कर दिया है। और आज के भौतिकवादी युग में हमारे ऐतिहासिक मूल्य जो है विलुप्त हो रहे हैं। मतलब जो है आज का जो युग है, इसमें हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यू हैं पहले के, तो धीरे धीरे देखा जाए इसमें कमी आ रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और हमारी जो प्राचीन संस्कृत है, हमारी जो पुरानी जो संस्कृत है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, कला है, जो हमारे जो दर्शन है, आदि जो है निम्न दृष्टि से जो है देखे जा रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अपने देश की विरासत है। प्रेम, दया, दान, सहयोग, सेवा आदि जो है सब हमारी विशेषता है। धार्मिक और सामाजिक मूल्य के ये आधार हैं, किंतु आज जो है हमारा सदस्य इनसे दूर होता जा रहा है। भारतीय समाज जो है पश्चात सभ्यता का जो है पोषक बन चुका है और भारतीय नैतिकता के माहौल में दम तोड़ रही है। और इस दृष्टि से छुटकारा पाने के लिए मूल शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, आज का दौर ऐसा आ गया है। आज क्या है, आज के जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी जो है मेहनती लोग हैं, ये लोग पीछे जा रहे हैं। मतलब जो है इनको लोग क्या है आज के ज़माने में मूर्ख समझती है। और जितने भी हमारे मूल्य हैं, हमारे जो वैल्यू है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो कल्चर है, ये धीरे धीरे क्या है, ये विलुप्त होती जा रही है। लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो कल्चर है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो मूल शिक्षा आज के समय में काफ़ी ज़रूरत है। अपने जो है जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य है, अपने धर्म के प्रति जो लगाव है, इनको जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसमें जो है लोगों की आस्था जगाने के लिए, तो आज के ज़माने में मूल शिक्षा बहुत ही आवश्यकता है इसकी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये एडम्स के द्वारा जो है कहा गया है। एक क्वेश्चन जब मैं पूछता है कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है। तो हम दोनों के बारे में यहाँ से बताएंगे। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा के जो है इसके 2 ध्रुव होते हैं। शिक्षा के कितने ध्रुव होते हैं, शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है विद्यार्थी, मतलब एक होता है स्टूडेंट, और एक दूसरी ओर होता है शिक्षक, मतलब टीचर होता है। तो तात्पर्य यह है कि शिक्षा के 2 ध्रुव ने बताया, एक होता है जो है पढ़ने वाला, दूसरा होता है पढ़ाने वाला। तो इन्होंने ऐसा कहा। तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया अकेले नहीं होती है। मतलब इनका कहना है एडम्स का कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है अकेले संभव ही नहीं है। यदि पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला नहीं है तो ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी। इसमें किसी एक की नामौजूदगी इस प्रक्रिया को अधूरा कर देगी। मतलब इनका यही है कि ये जब तक दोनों चीज़ें नहीं होगी तब तक शिक्षा की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। और अपितु दोनों के संपर्क में होती है। विद्यार्थी और शिक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस विचार को कुछ विद्वानों ने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कहा है। डीवी ने जो है व्यक्ति और समाज दोनों के विचार में लिखा है कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति की उन तमाम शक्तियों के विकास का नाम है जो व्यक्ति को अपने वातावरण पर नियंत्रण करने के लायक बना देती है। उनका जीवन जो है भली भांति व्यतीत करने योग्य होता है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर उन्होंने जो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि जो है शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है।
तो इन्होंने जो है, जो कि जॉन डीवी ने ये शब्द को कहा था, ये कहते हैं जॉन डीवी जी कि इसमें क्या है, इसमें 3 इसके ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये कहते हैं, एडम्स ने जो कि कहा था कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, लेकिन जॉन डीवी जी कहते हैं कि शिक्षा के जो है 2 ध्रुवीय प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक इसमें होता है स्टूडेंट होता है। कौन होता है? स्टूडेंट होता है। दूसरा इसमें होता है टीचर, और तीसरा क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। ठीक है, करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो इनका कहना है, जॉन डीवी जी का, जो कि कहा कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहते हैं कि ठीक है, शिक्षक होता है पढ़ाने वाला, विद्यार्थी होता है पढ़ने वाला, लेकिन क्या पढ़ाएंगे उसके लिए पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा देह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करना। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये क्वेश्चन वैसे तो आपके सेकंड आपके यूनिट में आपके था नहीं, लेकिन मैंने इसको स्पेशली ऐड किया। तो यहाँ से सामाजिक परिवर्तन है क्या, ये समझ लो। सामाजिक क्या होता है? सामाजिक मतलब होता है समाज। ठीक है, जिसमें आप सभी लोग हम रह रहे हैं, ये होता है समाज। तो समाज में जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? समाज संबंधी बदलाव या भिन्नता, अर्थात समाज में होने वाला परिवर्तन। समाज का प्रमुख आधार मनुष्य की अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं सदैव जो है परिवर्तित होती रहती हैं। इसी कारण हमारा समाज भी जो है परिवर्तित होता रहता है। देखो, समाज में जो है आए दिन रोज के रोज परिवर्तन होता रहता है। आपने देखा होगा, पहले से एक आप कोई भी ले लो, 2010 का एग्जाम्पल ले लो, फिर 2000 के अब ले लो, तो उस समय से आज के समय में काफ़ी चेंजेस आया है, काफ़ी बदलाव आया है। अब उतना एग्जाम्पल ना लो, आप 2-3 साल का ही आंकड़ा उठा के ले लो, तब भी काफ़ी चेंजेस आया है पहले से। तो जो कि समाज में निरंतर बदलाव होता रहता है, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर यहाँ से गेलिन और जो है, गेलिन ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में जो परिभाषित कर सकते हैं। फिर यहाँ से जॉनसन महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि कार्य जो है विधियों के साथ साथ विचारों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो है रखा जाता है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं, उनके विचारों में होने वाले परिवर्तन के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। फिर मैकरम पेज जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के रूप में जो परिभाषित किया इन्होंने, क्योंकि सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। तो उन परिवर्तन को ही जो है केवल सामाजिक परिवर्तन मानोगे जो इनमें जो है सामाजिक संबंधों में हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर से मैं अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शिक्षा के 5 आपको उद्देश्य आपको बताना है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा के देखो, जनतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के लिए आवश्यक है, अतः दोनों में पर्याप्त जो है साम्यता दिखाई देती है। क्योंकि जनतंत्र जो कि जनता का शासन है, अतः जो है जनतंत्र में जन शिक्षा को पहले स्थान मिलता है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा का रूप जो ऐसा होता है जो सारी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जन शिक्षा जो है ये सभी नागरिकों के लिए होती है। और जनतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य की हम बात करें तो इसके 5 उद्देश्य यहाँ से लिखे हुए हैं। प्रेम, सहकारिता, पारस्परिक संपर्क के आधार पर गिरफ्तार समाज की योग्य सदस्यता का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता और नैतिकता का विकास करना, शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य का विकास करना, चरित्र, अनुशासन, वृत्ति का विकास करना, और बुद्धि और जो है ज्ञान को प्रशिक्षित करना। ये सभी क्या है इसके 5 उद्देश्य। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि कल्चर किसे कहते हैं, संस्कृत किसे कहते हैं। तो संस्कृत जो है मानव मन की सबसे महान अवधारणा है। संस्कृत हमें जो है विरासत में प्राप्त होती है। समानता किसी देश की संस्कृत में वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, खान पीन, भाषा, साहित्य, धर्म एवं विश्वास आदि जो है समझा जाता है। समाज में रहने के संपूर्ण स्वरूप को हम संस्कृत कहते हैं। तो समाज जो होता है उसका रहन सहन क्या है, उसकी कल्चर क्या है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, किस जो है किसको मानता है, किस भगवान की पूजा आराधना करती, तो ये सब क्या है, ये उस कल्चर को जो है दर्शाता है, उसकी सभ्यता को दर्शाता है। जो कल्चर है हमें जो है विरासत में मिलती है। ठीक है, कल्चर क्या है, हमें विरासत में मिलती है। तो संस्कृत में जो है वे सब बातें निहित होती हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को जो है स्वतः प्राप्त होती है, या क्रम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होती रहती है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि संस्कृत के हस्तांतरण में शिक्षा किस प्रकार सहायक है, आपको बताना है।
तो समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक समाज जो है अपनी संस्कृति को जो है सीखता है और अगली पीढ़ी को जो है सिखाने का जो है अवसर देता है। इस कार्य में शिक्षा संस्कृति की अमूर्त सहायता करती है। तो व्यक्ति जो है अज्ञात रूप में संस्कृत की जो है बहुत सी बातें जो है सीखता है, किंतु उसे अनेक बातों की जो है शिक्षा अध्यापक द्वारा विद्यालय में जो सीखने को मिलती है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा संस्कृत का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। इस संदर्भ में ओटावे ने जो है लिखा है, वह कहते हैं कि शिक्षा का एक जो है कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों एवं जो है व्यवहार के प्रतिमानों को उनके तरुण एवं जो है समर्थ सदस्यों को जो है हस्तांतरित करना, यही शिक्षा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें है मूल शिक्षा की क्या अवधारणा है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो मूल शिक्षा से तात्पर्य है उस शिक्षा से है जिसमें जो है हमारे नैतिक और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल जो है समाहित हों, इसी को हम मूल शिक्षा कहते हैं। मूल शिक्षा क्या है? जिसमें हमारे जो है नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल जिसमें समाहित हों, इसी को हम मूल शिक्षा कहते हैं। इनमें विभिन्न जो है विषयों को जो है मूल परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न जो है मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर जो है बल दिया जाता है, जिससे उनका जो है संतुलित एवं जो है सर्वमुखी विकास हो सके। फिर यहाँ से दिया कि वैल्यू एजुकेशन के जो है दो अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है मूल्यों को जो है शिक्षा तथा मूल्यों समाहित और जो है मूल्य परक शिक्षा। तो प्रथम में जो है हम नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा स्वतंत्र विषय के रूप में जो है देना चाहते हैं। मूल परक शिक्षा में वे सभी विषयों के जो है में हम मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके उन मूल्यों के विकास पर जो है बल देते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो राष्ट्रीय एकता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय एकता का एक क्या है, एक मूल है। और राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है राष्ट्र के निवास जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उसकी जो है भावात्मक आंतरिक एकता, जिसमें जो है राष्ट्र के लोग अपनी विशिष्ट जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, प्रांतीय के संकीर्ण स्वार्थों को जो है भूलकर, मतलब जो अपनी जाति, धर्म, अपने रीति रिवाजों को भूलकर राष्ट्र की एक सामान्य भाषा, सामान्य भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा जो है सामान्य जीवन शैली को अपना लेते हैं। और इस प्रकार एक सूत्र में बंधे हुए लोग जो है पूरे देश और राष्ट्र हित की आकांक्षा करते हैं। तो इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। शिक्षा में जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में जो है राष्ट्रीय प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, विकसित होती है। और इसमें जो है शिक्षा दृष्टिकोण का निर्माण होता है और जिसमें जो है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व लाभों को सामूहिक और राष्ट्रीय लाभों के लिए जो है परित्याग कर देता है। तो इस तरह से आपको लिखना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एक ऐसी योग्यता है जो आलोचनात्मक रूप से सभी जो है लोगों के आचार विचार का निरीक्षण करे और उसकी अच्छाइयों की एक दूसरे से जो है प्रशंसा करे, और जिनमें जो है उनकी राष्ट्रीय एकता, संस्कृति का जो है ध्यान न रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास शिक्षा द्वारा मानवीय एकता, विश्व बंधुता की भावना का जो है विकास करके सहजीवन के सिद्धांत और विश्व शांति तथा जो है पंचशील सिद्धांतों का अनुशीलन करके अंतर संस्कृति के प्रसार, विश्व नागरिकता की जो है शिक्षा द्वारा अध्यात्मवाद तथा विश्वव्यापी संसाधनों का निर्माण इसी के द्वारा जो है किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें आपका लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, आपको बताना है। तो मानव एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह जो अन्य प्राकृतिक जो है साधनों का उत्पादक, उपभोक्ता और संरक्षक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधक है। मनुष्य जो है किसी चीज़ का उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता उसका उपभोग भी करता है, उसको यूज भी करता है, उसका संरक्षण, उसकी जो है उसकी सुरक्षा भी करता है। तो मानव के जो है उपयोग के चलते ही कोई प्राकृतिक वस्तु संसाधन बनती है। मतलब जो है मनुष्य ही कोई प्राकृतिक वस्तु को संसाधन जो है बनाती है। मतलब कोई वस्तु है जैसे कि लकड़ी, तो इसी का जो है मनुष्य तो इसको फर्नीचर बनाता है, घर बनाता है, तो मनुष्य के द्वारा ही जो है कोई प्राकृतिक वस्तु जो है संसाधन बनती है। और मानव संसाधन में जो है गुणात्मक परिवर्तन करती है, उसे जो है इस योग्य बनाती है कि वह परिवार, राष्ट्र व जो है समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। शिक्षा जो है मानव को अध्यापक, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर,
कुशल जो है प्रशासक व जो है सक्षम नेतृत्व के गुणों से भरपूर करके राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान सरकार शिक्षा के द्वारा जनतंत्री सुधार का प्रयत्न जो है कर रही है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। ठीक है, इतने ही आपके क्वेश्चन थे जो कि शिक्षा के कार्य ही हैं। आप इन सभी को जो है बनाकर भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कोई इतने आपके विशेष आपके क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं है। बहुत ही शीघ्र इसकी अन्य भी यूनिट में करा दूंगा। यदि आप मेरा जो है देर से वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको जरूर वॉच कर लेना है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।